नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी और बीजेपी दोनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ हो गए हैं। देखिए, बिहार में जहरीली शराब पीने से फिर से लोगों की मौत हो गई है, तो इस पर अब सीधा बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। साथ ही बीजेपी और मांझी की पार्टी ने यहां तक चेतावनी दे दी गई है, यदि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं की गई, बिहार में शराबबंदी करके बिहार में जहरीली शराब को बढ़ावा यदि दिया गया और बिहार में शराब यदि सीमित मात्रा में नहीं बेचने दिया गया तो सरकार भी गिरा देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने इधर ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिहार में हमारी सरकार रहे या ना रहे, लेकिन बिहार में शराब बंदी रहेगी। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि बहुत ही हो गया है नौटंकी, बिहार में सिर्फ गरीब कमजोरों पर शराबबंदी कानून के तहत नीतीश सरकार डंडा चला रही है। बिहार में माफिया घूम घूम कर शराब बेच रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री जी आप तत्काल कानून की समीक्षा कीजिए, इस शराबबंदी कानून की समीक्षा कीजिए। तो वहीं जीतन राम मांझी भी पूरी तरह से बौखला गए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा है कि हमारे सामने गरीब लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा करनी होगी तो अब करनी होगी। बिहार में सीमित मात्राओं को गरीबों को शराब पीने की छूट देनी होगी। बिहार में गरीबों को अब सरकार 1-2 बोतल के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मांझी ने यहां तक कहा कि जब पीएम मोदी कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो आखिर शराबबंदी कानून की समीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। और इधर बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस शराबबंदी के कारण सिर्फ गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है, जबकि शराब माफिया पूरे बिहार में घूम घूम कर शराब धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जहरीली शराब को दोगुने तिगुने दाम पर बेचा जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि अब इसमें देरी नहीं होना चाहिए, शराबबंदी कानून की समीक्षा करने के लिए अब तत्काल बैठक बुलानी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने यहां तक कहा है कि सिर्फ कमजोरों पर अब कार्रवाई नहीं चलेगी, शराबबंदी कानून की समीक्षा अब करनी ही होगी। गड़बड़ी है इस कानून में, ये कानून ही गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। बीजेपी वाले इतने में ही नहीं माने, बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है, माफियाओं को बिहार में शराब बेचने की छूट दी जा रही है और गरीबों के लिए सिर्फ बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। देखिए, बीजेपी के कद्दावर नेता सह प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने यहां तक कहा है कि शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है सरकार, बिहार में शराबबंदी कानून बस एक मजाक बनकर रह गया है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी करके बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार का काफी ज्यादा राजस्व घाटा हो गया है और यहां तक कि अब बाहरी लोग बिहार में घूमने तक नहीं आ रहे हैं। यदि घूमने आते हैं और उनकी गाड़ी से यदि 1 बोतल भी शराब पकड़ी जाती है तो नीतीश सरकार उनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। तो आखिर ऐसे में कौन आएगा बिहार घूमने के लिए। बिहार के बड़े बड़े पर्यटन स्थल अब सुनसान होने लगे हैं। अब लोग बिहार आने की जगह कोलकाता या अन्य जगह चले जा रहे हैं। साथ ही बिहार में होटल उद्योग को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिहार में चारों तरफ से राजस्व का घाटा हो रहा है। अतः अब नीतीश कुमार जी को बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा करनी होगी। तो वहीं जीतन राम मांझी ने खुलकर कह दिया है कि चाहे नीतीश सरकार मुझे कोई भी सजा दे दे, चाहे जितना भी प्रताड़ित कर ले, लेकिन मैं सच बोलूंगा। बिहार में अफसर, जज, नेता, मंत्री, विधायक रोज शराब पीते हैं, लेकिन सिर्फ गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, अमीरों को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। मांझी ने कहा है कि बिहार में 60% से भी ज्यादा बड़े लोग रात में शराब पीते हैं, लेकिन नीतीश सरकार गरीबों को पकड़ने का काम करती है। गरीबों के घर में रात के 12 बजे भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए चल जाती है। शराब पीने की वजह से 70% गरीब लोग जेल में सड़ रहे हैं।
तो वहीं जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि बिहार में सीमित शराबबंदी कानून को लागू करना चाहिए। मतलब 1-2 बोतल के लिए गरीबों को अब नीतीश सरकार को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून की आड़ में गरीबों और दलितों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आधा बोतल और 1 बोतल शराब का सेवन करने वाले जेल भेजे जा रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि एक लिमिट मात्रा में शराब लेना लाभदायक होता है। अतः नीतीश सरकार को 1-2 बोतल शराब के लिए गरीबों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मांझी ने कहा है यदि कोई 50 या 100 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाता है, यानी शराब माफिया जो है, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि 1-2 बोतल शराब पीने वाले गरीबों को। साथ ही मांझी ने गरीबों के समर्थन में कहा है यदि कोई मेहनत मजदूरी करके, यदि कोई दिन भर यदि खटता है, मेहनत मजदूरी करता है और रात में 50 या 100 रुपए की शराब लेकर पी लेता है अपनी थकान मिटाने के लिए, तो उसे गिरफ्तार करना बिल्कुल ही गलत है। तो वहीं जीतनराम मांझी बोले हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में भी शराब बनती थी। मेरी माँ और मेरे पिताजी खुद शराब बनाते थे, लेकिन जब मैं पढ़ लिख गया तो शराब बनने का काम बंद हो गया। तो वहीं जीतनराम मांझी बोले कि हमारे यहाँ देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाई जाती है, तो क्या हम अपने संस्कृति को बदल दें? बिहार में आखिर शराबबंदी नामक इतनी बड़ी नौटंकी क्यों चल रही है? क्यों नीतीश सरकार को आखिर गरीबों से इतनी बड़ी दुश्मनी है? तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून पर अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। बीजेपी के साथ जीतनराम मांझी और उनकी पूरी पार्टी बिहार में शराबबंदी कानून के खिलाफ हो गए हैं। तो वहीं राजद और महागठबंधन तो पहले से ही बिहार में शराबबंदी के खिलाफ तो पहले से ही थे। तो ये थी अब तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।